ये आपके लिए यूजलेस। 20 साल, 30 साल, 40 साल, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व करना है 3 ढंग से सॉल्व होता है। ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, व्हाटएवर ट्रेड वो इंसान को नहीं करना चाहिए, एआई हमसे बेहतर करेगा। आई जस्ट लीव यू विद वन थॉट लास्ट। वेलकम अजय भैया, हाउ आर यू डूइंग? फैंटाबुलस एज यूजुअल। जब भी आप कलकत्ता आते हैं ना, आपको पकड़ तो लेते ही हम। वो तो सच है। इस बार तो इसको भी हमारे दोनों को पकड़ लिया, इसकी किताब भी है। यस यस, वेलकम अलकेश भाई। सो स्वीट कि आप ऑलवेज ग्रेट। इस बार आप अच्छा मजा आने वाला है इस बार। हाँ, एकदम लॉट ऑफ डिस्कशंस, और आपने किताब भी लिखी है तो उस पर ही बातचीत करेंगे। अजय भैया किताब लिखने वाले हैं, उस पर बातचीत करेंगे, और मेरी किताब आने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग फन। सो आई डोंट, मैं इसको इस तरह से फॉर्मेट को करता हूँ कि आज है ना दिल से बात करेंगे, ठीक है? आज मैं कोई एजेंडा लेके नहीं बैठा हूँ आपके साथ में कि मेरे को ये एआई पे समझना है क्या हो रहा है, मेरे को बाजार में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये सब समझना है, मेरे को बिजनेस समझना है। मैं जीरो एजेंडा के साथ बैठा हूँ आप दोनों के साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग इस तरह से ओपन एंडेड रखेंगे ना तो हमारे ऑडियंस को बहुत सारे नॉलेज कैप्सूल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैं ही चालू कर लेता हूँ, ठीक है? आपके लिए पहला क्वेश्चन है, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतने वेरिएबल्स लाइफ में। 20 साल हो गए, इस साल जनवरी में कंप्लीट किया हूँ 20 ईयर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अपना, और मुझे लगता है कि पूरे 20 साल को रिवाइंड करूँ तो इतने वेरिएबल्स को हैंडल करना, अब हो सकता है एज के कारण भी लग रहा हो कि अरे इसको हैंडल कैसे करूँ, बट चारों तरफ से इतना कुछ हो रहा है, एआई में इतना कुछ हो रहा है, सोशो पॉलिटिकल इतना कुछ हो रहा है, सोते हैं जगते हैं, दुनिया ही बदल जा रही है। तो हाउ आर यू हैंडलिंग सच चेंजेस? ओके, बहुत मुश्किल सवाल। कोई तैयारी है नहीं, एक सवाल पहले ही तुमने बाजूका मार दिया है। विवेक, चलो एक आइंस्टाइन से शुरू करता हूँ, और मैं रैंडम थॉट से अभी कुछ सोच के नहीं आया हूँ। किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि सर इंटेलिजेंट आदमी कौन होता है? तो आइंस्टाइन ने डिस्क्राइब किया कि दुनिया में 5 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। ओके, ठीक है? लॉन्ग आंसर टू अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स। लंबी कहानी छोटा जवाब बाद में आएगा। तो आइंस्टाइन ने कहा एक होता है स्मार्ट, स्मार्ट के ऊपर होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के ऊपर होता है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट के ऊपर होता है जीनियस। ठीक, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस। गेस करो पांचवा क्या था? सिंपल। ओह माय गुडनेस, आइंस्टाइन कह रहे। ओह गॉड। तो अगर रिचर्ड फाइनमैन कहते हैं कि अगर कोई चीज तुम 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, एक 5वीं में जो पढ़ रहा है 10 साल का बच्चा, तुम्हें वो चीज नहीं आती। ठीक है? बहुत कुछ है दुनिया में, और हम लोग क्या है ना, एटलीस्ट हम लोग बहुत हाइपर इंटेलिजेंट लोग हैं, मोस्टली जीनियस हैं। सब कुछ एनालाइज कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है, पूरी दुनिया का बोझ हम ही को उठाना है। ठीक है? जितना बोझ उठाओगे उतने परेशान होगे। क्योंकि अलकेश जी आप तो बहुत बोझ उठा चुके हैं, स्टार्टअप कर चुके हैं। अभी ये जो तपस्या है इसकी बात करेंगे। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। आई नो कि कितना मुश्किल है किताब लिखना। इसने लिख डाली है, आपकी तो बेस्टसेलर हो चुकी है लॉन्च के पहले, और हम अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक, परेशानी इज नेचुरल, झंझट इज नेचुरल, झुंझलाहट इज नेचुरल। और अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, अगर आप हायरार्की में सबसे ऊपर हैं, ह्यूमंस आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, ज़्यादा चीज़ समझ में आती है, ज़्यादा परेशानी हम ले लेते हैं। द ओनली वे टू हैंडल इट इज सिंप्लीफाई। और आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? फिल्टर लगा दीजिए, छन्नियाँ लगा दीजिए। ओके, ठीक है? अब मेरी 3 तरह की छन्नियाँ हैं। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व करना है 3 ढंग से सॉल्व होता है, पैसे से, समय से, इमोशन से। ओके, जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होता है इमीडिएट सॉल्व करो। ओके, जो प्रॉब्लम समय से सॉल्व होता है वो सेकंड कैटेगरी में आता है, समय दे दो। सबसे मुश्किल प्रॉब्लम होते हैं इमोशन वाले। किसी दोस्त को आपका समय चाहिए, परिवार को आपका समय, राइट? सो पहले कैटेगराइज करिए प्रॉब्लम को। किसी का फोन आया, आम तौर पे पैसे का प्रॉब्लम होता है। नेकी कर दरिया में डाल, डोंट एक्सपेक्ट द मनी बैक, डू इट।
ओके, नाउ अगेन पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है. एक लार्ज लॉस अपना डिसाइड कर लीजिए, पैसे में मैं कितना खोने तैयार हूं. फॉर एग्जाम्पल, दिस नॉट अबाउट बीइंग रिच और पुअर. कोई बोलता है कि यार 10 रुपया तक का मेरा लॉस है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो फिर 10 रुपया का नेगोशिएट मत करना किसी से. कुड बी अ टैक्सी ड्राइवर, कुड बी अ कूली. डू नॉट नेगोशिएट. अगर तुम्हारा राउंडिंग ऑफ 100 रुपीज है, नेगोशिएट मत करो, डिसाइड करो. दैट इज सॉल्विंग विथ मनी एंड हेल्पिंग पीपल. समय क्लियर है, इतना समय इस प्रॉब्लम को मैं दूंगा. दैट इज कैलेंडर मैनेजमेंट. व्हाट इज कैलेंडर मैनेजमेंट? टाइम. कि विवेक बजाज के पास या अल्केश अग्रवाल का दिन में 8 घंटे हैं काम करने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे अपने लिए, परिवार के लिए. 8 घंटे जो काम का है उस वक्त 1 घंटा ये करूंगा, 1 घंटा ये करूंगा. तुम परेशान क्यों होते हो? तुम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हो. सारा बोझ एक ही साथ ढोना है. सीमेंट का बोरा भी अभी सोना है, बालू भी अभी ढोना है, और खाना भी अभी बनाना नहीं होगा. मोनोटास्क एट वन टाइम. एक समय में एक ही चीज करिए. ठीक है? ओके. फाइनली एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ फियर. डर. अग्री? ठीक है. गब्बर सिंह ने क्या कहा था? जो डर गया सो मर गया. हम आपको गीता का एक श्लोक सुनाते हैं. गीता 16.1 to 16.4. इस 26 गुण जो हम लोगों में होने चाहिए और 6 अवगुण जो हमें नहीं होने चाहिए. ओके. गेस करो सबसे पहला गुण भगवान क्या बोलते हैं? इट्स लिंक टू भय. अभयम सत्व शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम. स्वाध्याय मतलब पढ़ाई करना, तप, ज्ञान, योग, सब बोल रहे हैं. पहला वर्ड क्या यूज किया है? अभयम. ना ऑल द चैलेंजेस जो हम बात कर रहे हैं, परेशानी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ बाजार गिर रहा है, डर है. पहला वर्ड. लेकिन भगवान ने साहसी नहीं बोला है, साहसम नहीं बोला है. ही इज नॉट सेड यूज टू बी करेजियस. ही सेड यू बी फियरलेस. अभयम. व्हाट इज अभयम? पहले भय क्या है डिसाइड तो करो. भय का ज्ञान होगा तब तुम अभयम बनोगे. तुम जंगल जा रहे हो. साहस होना क्या होता है? कि मैं जंगल चला गया बिना हथियार के, वो बेवकूफी है, साहस नहीं. अभयम क्या है? मुझे मालूम है शेर है, मैं बंदूक लेके गया हूं, तब अभयम होता है. बंदूक है, गोली मार दूंगा. सो फर्स्ट रियलाइज व्हाट गिव्स यू फियर. इट इज द टाइगर इन द जंगल. हाउ डू यू एड्रेस द फियर? यू कैरी अ गन. सो पहली जो भी चीजें हैं, जो भी तुम्हें रिस्क देती हैं, डर देती हैं, परेशानी देती हैं, झुंझलाहट देती हैं, पहले एक्सेप्ट करो क्या है, डिफाइन करो, भागो मत उस चीज से. फिर उसको कैटेगराइज करो. ये मैं पैसे से सॉल्व कर सकता हूं, समय से सॉल्व कर सकता हूं, इमोशन से सॉल्व कर सकता हूं. इंटरेस्टिंग. एंड देन एक्ट ऑन इट. सोचते रहोगे, चुगाली करते रहोगे, गाय की तरह पागल रहोगे, सड़ जाओगे. फाइनली गीता इज एक्ट. 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते. काम करिए. थॉट एक्शन. अगेन वेरी लॉन्ग आंसर. सो फर्स्ट आइंस्टाइन, सिंप्लीफाई. ज्यादा सोचिए मत. जीनियस है आप लोग. वंस यू सिंप्लीफाई, कैटेगराइज, एक्ट, सॉल्व एंड बी फियरलेस. अभय. It's a great answer to start with, but every answer has questions. Okay? Yes, please. तो अब मैं अपने खाली बात करता हूँ, एंड मे बी अल्केश आप बाद में डेफिनेटली एड लेस कीजिएगा इसमें. हम लोग सब मल्टीपल हैट वेयर करते हैं, राइट? हम एंटरप्रेन्योर भी है, हम मार्केट के अंदर में तो हम ट्रेडर भी है, हम फैमिली मैन भी है, राइट? और सबकी परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है, फैमिली में भी जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, राइट? एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा डर क्या है? रेगुलेटरी रिस्क. फ्यूचर क्या जा रहा है? क्या मैं अर्निंग कंटिन्यू कर पाऊंगा? क्या मैं कॉस्ट जो मेरा है उसको मैं रिकवर कर पाऊंगा? क्या मैं स्टेक होल्डर्स को वो दे पाऊंगा जिसके लिए उन्होंने मुझे अपना इन्वेस्टमेंट दिया या अपना समय दिया? ठीक है. एक मार्केट प्रोफेशनल का क्या है कि क्या मेरा जो मॉडल है, जो तरीका मैंने मार्केट में काम करने का इतने साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? क्या दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि AI शायद मेरा पूरा काम ले जाएगा, राइट? क्या ट्रम्प साहब मुझे कमाने देंगे? ये दे ही नहीं रहे, 1 साल से परेशान करके रख दिए. तो क्या मैं इसको न्यू नॉर्म मान लूँ कि अभी ऐसे ही चलेगी दुनिया? तो क्या मैं इस स्ट्रैटेजी को चेंज करूँ? आई थिंक जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि पिछले 20 साल में
अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है हर एस्पेक्ट में मुझे एक इनसिक्योरिटी आ गई। मुझे नहीं पता है मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब मुझे उनके लिए भी सोचना है कि उनका करियर क्या होगा, क्या पढ़ाऊँ, एआई डेटा साइंस पढ़ाऊँ। हम तो सीए करके कुछ ना कुछ कर लिए, बड़ा अब लग रहा है उनके लिए सीए भी इरेलीवेंट हो गया। तो देयर इज लॉट ऑफ एवरी एस्पेक्ट देयर इज अ इनसिक्योरिटी व्हिच इज गोइंग ऑन। अजय, अल्केश, आप थोड़ा, am I right in what I'm thinking? Absolutely. And क्योंकि अजय भैया ने जैसे कहा कि वो आइंस्टाइन तक गए थे, मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ उससे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना विवेक, सबसे पहले तो आपकी आप जो इनसिक्योर हो रहे हैं या सबको ही हो रहे हैं रादर, कुछ लोग वल्नरेबल हैं, बात कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग उसको जीनियसनेस या स्मार्टनेस के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे लगता है वो हल्का डर ऑलमोस्ट 99% जनता में है। तो कहाँ से, मैं अगर आप देखेंगे ना, मुझे जो लगता है अगर हम लोग इसको फिलॉसफिकली देखें, सो जंगल में जब हम लोग रहते थे, मनुष्य रहते थे, तो मुझे रोज़ डर लगा रहता था कोई जानवर उन्हें खा जाएगा। उसके बाद एक टाइम था जब राजा महाराजाओं में लड़ाई होती रहती थी, रोज़ लड़ाइयाँ चलती थी। आज हम एक वॉर की इतनी डिस्कशन कर रहे हैं ना, शायद एक एरिया में वॉर होती थी, आपस में वॉर होती थी, और हर घर में पता होता था कि हमारे घर के 2-4 लोग तो जाने वाले हैं। अच्छा। तो ठीक है, फिर धीरे धीरे वर्ल्ड बदलता चला गया। वर्ल्ड नहीं बदला, साथ में हमारी एक्सपेक्टेशंस बदलती चली गई। तो आपकी इनसिक्योरिटी आज की वार या आज के टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि लास्ट 20 साल में हमको फीड किया गया इस तरह से कि ये ऐसे ही चलता है, और हमने कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क बना लिया हमारे लिए कि दुनिया ऐसे ही चलती है। और जैसे ही हम वो डाइवर्शन देखते हैं ना, हमें इनसिक्योरिटी फील होती है। तो हमें लगता है ना कि हम अपनी इनसिक्योरिटी को मैप कर रहे हैं हमारे लास्ट 20 साल के वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से। बट वर्ल्ड खाली 20 साल में नहीं बना है, ये हजारों साल से बना है, और हर बार वो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की साइकिल से गुजरता है। सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में हमारे जो पूर्वज थे वो वैसे रहे हैं, और उनके लिए इनसिक्योरिटी थी नहीं जो आपके लिए इनसिक्योरिटी है। उनके लिए इनसिक्योरिटी खाना ना मिलना थी शायद, उसके बाद कपड़े ना मिलना थी। शायद आपकी आज इनसिक्योरिटी कि आप 12 ट्रिप कर पाओगे कि नहीं। सही बात है। शायद आप 7 स्टार होटल में उसी तरह से फ्लैम्बॉयंटली स्पेंड कर पाओगे कि नहीं, या आप और कपल ऑफ बिलियन और मिलियन डॉलर्स को अपने अंदर कमा के रख पाओगे कि नहीं। सो विच इज़ गुड टू हैव, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि थोड़ा डर और थोड़ी शर्म आदमी को हमेशा टोज पे रखती है। बिल्कुल। आपके परिवार में भी आप टाइम पे जाते हो ना कि आपके अपने फादर की शर्म है, आप तो बड़े हो चुके हो, या आपकी मदर की शर्म है, इसलिए आप समय पे पहुंचते हो, तरीके से बात करते हो। आपके बच्चों की आपकी शर्म, वो शर्म आपको बचा के रखती है। और डर तो बोलते हैं ना, गीता में हर बार कहा गया है कि वो हल्का जो डर है ना, वो आपको मतलब ऑन टोज रखता है, चाहे परीक्षा के पहले चले जाइए या कहीं भी चले जाइए। सो आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी इवॉल्व हो गई है, और आज हम लोग उस एक्सपेक्टेशन से जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, हमारी जनरेशन स्पेशली, तो हमें बहुत अनईजीनेस फील हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो बैक टू दी ड्राइंग बोर्ड एंड अंडरस्टैंड कि क्या आप कुछ कर सकते हो, क्या आप ट्रम्प को बदल सकते हो? नहीं। क्या आप सोशो पॉलिटिकल कंडीशन रातों रात बदल सकते हो? नहीं। सो जो भैया ने कहा बहुत ही डीप था। आप जो कर सकते हो, चाहे समय से कीजिए, चाहे आप इमोशन से कीजिए, चाहे मनी से कीजिए, आप अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को रीबिल्ड कीजिए, अपने एक्टिविटीज़ और अपने एक्शन को उससे अलाइन कीजिए। आई थिंक दैट्स वेयर, आप इसको स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं, या आप इसको कॉमन सेंस बोल सकते हैं, या आप इसको मजबूरी बोल सकते हैं। आई थिंक हंस के रहने का यही एक तरीका जो मुझे दिखाई देता है। ऐड थोड़ा सा हियर, तो आपने कहा कि आप पिता हैं, भाई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मित्र हैं, सब कुछ है। आप अलग अलग टोपियां पहन रखी हैं, और कई बार एक दिन में 1 घंटे में 4 टोपियां पहननी पड़ती। ठीक, मेरे साथ भी ये हाल है, आपके साथ भी है, पूरी दुनिया के साथ। वी ऑल वेयर मल्टीपल हैट्स। राइट। तो अगेन सी, मैंने अपने आप को गीता में काफ़ी पाया है, सो टू से, इन द लास्ट 2-3 एंड यू आर अवेयर कि अपना तो जब भी हम मिलते हैं अध्ययन की बात होती है। 3 तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के। ठीक, कर्म, ज्ञान, भक्ति। ठीक है, ट्रू। अब अगर आप इफ़ यू हैव रेड पीपल लाइक स्टीफन कोवी एंड ऑल, तो उन्होंने वो सर्कल ऑफ कंसर्न वगैरह बना रखा था। ठीक है, मैंने उस पर थोड़ा इवॉल्व किया है, एडिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि हमारा अध्यात्म में क्या है और वेस्टर्न थिंकिंग क्या है। ठीक,
तो मैंने पहले एक सर्कल बनाया कि कितनी चीजों से मुझे परेशानी है. करेक्ट? एक सर्कल, व्हाट आई यू नो इन वेस्टर्न पार्लेंस, सर्कल ऑफ कंसर्न. ओके. ठीक है. अब मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है मुझे परेशानी है उससे. उसके अंदर एक सर्कल बनाया, इसमें कितनी चीजें हैं जिस पे मैं कुछ कर सकता हूं. मिडिल ईस्ट वॉर में मैं कुछ नहीं कर सकता. करेक्ट? मुझे आज क्या पहनना है कपड़ा, ये मेरी बीवी की परेशानी है. मेरी भी है. इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वही कर सकती है. करेक्ट. ट्रू दैट. राइट. मुझे लगता है शायद मैं कुछ कर सकता हूँ शालिनी के कंट्रोल में, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं कंसर्न है और मैं कर सकता हूँ. स्टीफन को भी यहां रुक गए थे अपनी किताब में. मैंने उसमें एक और ऐड कर दिया, अंडर का एक और सर्कल. जो चीज मैं कर सकता था, क्या मैंने करी? समझ गए? सो सबसे बड़ा लाल सर्कल, पूरी दुनिया की परेशानी, क्या मैं पहनूंगा, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, शेयर बाजार क्या होगा, विवेक के साथ पॉडकास्ट में मुश्किल सवाल पूछेगा, क्या जवाब दूंगा, नहीं मालूम. अंदर में क्या है, उसमें कुछ चीजें जो मेरे कंट्रोल में है. मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सबसे बाहर वाला जो सर्कल है उसको छोटा करूं. जो कंट्रोल में है ही नहीं, क्यों परेशान हो? न्यूज ही मत देखो, समझो ही मत. ठीक है. अभी हमारे एक मित्र हैं, एग्जाम्पल देता हूं, वो आप थोड़ा इसलिए परेशान हो जा रहे हैं कि कौन उनसे आगे निकल गया है, कौन पीछे रह गया है. कुछ उनका कॉलेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है. और ये भी बहुत अकम्पलिश्ड है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने, वो भी प्रतिष्ठित हैं, अच्छा खासा पैसा वाला बना लिया. अब परेशानी ये है कि यार, फॉर एग्जाम्पल मेरी किताब चली, मेरी 10,000 कॉपी बिकी, उसकी 11,000 बिक गई, ये परेशानी. मेरी बच्ची कॉर्नेल गई, उसकी बच्ची हार्वर्ड चली गई, ये परेशानी, एंड सो ऑन. यू नो व्हाट आई एडवाइज्ड हिम? सारे व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाए. सही बात है. ये तो बहुत अच्छा एडवाइस दिया आपने. पता नहीं काम का है बहुत. राइट? तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें क्या मालूम जिसकी बेटी हार्वर्ड गई है उसकी क्या परेशानी है. वो क्या कर शायद रही है, हार्वर्ड जाना ही नहीं चाहती. बराबर. एनीथिंग. राइट? लेकिन मुझे क्या लगा है कि पिछले कुछ सालों में जो मैं कर सकता था, अगर मैंने वो नहीं किया, अब मुझे वो ज्यादा परेशानी हो रही है. सो पहले मैं क्या था ना, कुछ भी स्टार्टअप आइडिया, कुछ कर लो कर लो कर लो. अभी बहुत क्लियर है. कुछ चीजें हैं जो भक्ति योग में, जिसके बारे में मैं कंसर्न है, वो ने भगवान पे छोड़ा है. लड़ाई बंद करवा दीजिए भगवान, मेरे कंट्रोल में नहीं है. भक्ति योग. ज्ञान योग क्या है? अगर मैंने एआई में कुछ अध्ययन किया है और क्या मैं अगर दुनिया तक पहुंचा देता हूं, मेरा धर्म बनता है उस पर एक एस्से लिखना, जो मैंने लिख दिया. अब मैं बता रहा हूं, मैंने 4-5 मित्रों से टेस्ट किया, इंक्लूडिंग यू. ठीक है? तुम्हें बहुत अच्छा लगा. एक हमारे बहुत ज्ञानी मित्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, बोले अजय 6,500 वर्ड बहुत ज्यादा है. तू एक काम कर, इसको 3 भाग में बांट के डाल. अच्छा. यू नो व्हाट, मैंने नहीं किया. ज्ञान योग है, दुनिया तक पहुंचाना है, पहुंचाना पड़ेगा. और मैं विवेक तुम्हें बता रहा हूं अल्केश, मैंने सिर्फ 100 मित्रों को भेजा जो मुझे लगा वो ऐसे पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग यू एंड यू. प्योर तकदीर हो गया ना, कायनात है. उदय कोटक जी ने वो ऐसे कोट किया अपने कॉन्फ्रेंस में. हमने नहीं भेजा था कोटक जी को, बट बुद्धिजीवी है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा बैंक चलाते हैं. ही सॉ वैल्यू इन द एसे. ज्ञान योग था. मुझे लगा मेरा धर्म है लिखना, कहाँ जाएगा, क्या फल है. उदय जी को देखना एक तरह से फल ही है. गीता के लिए यही होता है ना, फल मिलना. हमें नहीं मालूम था. कोई कहता है अजय 1000 वर्ड के 6 बनाए, नेटफ्लिक्स के एपिसोड बना, छोटे काट के. नहीं यार, डाल दो. फाइनली ज्ञान के बाद एक्शन. अगर सोच आ गई है कि स्पेशल नीड सेंटर खोलना है, खोल दो. ज्ञानबाजी करना है तो इससे लिखो. नहीं तुम्हारी औकात में है तो भगवान पे छोड़ो. लड़ाई तुम नहीं रुकवा सकते. सो यू हैव टू फिल्टर झुंझलाहट अगेन इनटू बकेट्स. वही मैं कह रहा हूं, सब चीजों को सिंप्लीफाई करो. छन्नियां, 3 छन्नियां हैं. ये बाहर की छन्नी है, अंदर की छन्नी छोटी वाली छन्नी बड़ी करो. जो कर सकते हो आज करो. बहुत आपने आग लगा दी है मेरे अंदर. ऑलरेडी अंदर से फीलिंग हो रहा है कि यार ये मैं रिग्रेट मोड पे रहूंगा तो जो करने वाली चीज़ वो नहीं करूंगा तो और रिग्रेट मल्टीप्लाई होने वाली नहीं कर पाओगे. दैट्स ट्रू. अच्छा प्लीज. तो इसका क्यों यही है ना. देखिए मैं कुछ चीज़ों से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ जब आप बोल रहे हैं. 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि सबसे पहला मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ऑनेस्ट होना अपने आप से. वाह. है ना.
क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम है मेरे बिजनेस में, मेरे लाइफ में, या कहीं पर भी दुनिया में, सबसे पहले तो जो मैंने भी कहा था कि आप उसके बारे में कुछ कर सकते कि नहीं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा बिलीव, फेथ, कॉन्फिडेंस, और मोर देन आर कॉन्फिडेंस, वो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हमारा बायस है, वो हमारा काइंड ऑफ लर्नेड कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने पढ़ा है, मेरे ज्ञान से आया है, या मेरा एक सर्कल है आसपास फ्रेंड जो मुझे बोलते हैं तू तो कर ही लेगा, चाहे वो गलत है या सही है, या कोई गुरु है, कोई कृष्ण है जो आपको क्वेश्चन करता है कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। सो मुझे हमेशा लगता है कि आपने इन एंड अराउंड ना, हमें वो बहुत हार्ड कोर सर्कल क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है जो आपसे वो डीप क्वेश्चंस कर पाए, और आपके लिए अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऑनेस्टली उसको रिफ्लेक्ट कर पाएँ। और मैंने क्या किया अनजाने में, आज इन्होंने कहा तो मैं वो लाइन बोलता हूँ, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, बहुत बिजनेसेस फेल हुए, लिटरली बैंकरप्ट की तरह हो गए, और एक टाइम था आज से 8-15 साल पहले, मुझसे कोई भी मिलता तो पूछता था और नया क्या कर रहा है, बट वो मजाक होता था, वो मजाक होता था। आज भी मुझसे पूछते हैं लोग, बट वो बहुत सीरियसनेस होता है, कुछ नया कर रहे हैं ना तो बदला अल्केश मैं कर सकता हूँ। सही कि सेम स्टेटमेंट 15 साल पहले मुझे यहाँ हर्ट होता था, अल्केश अब क्या नया कर रहा है, एंड इट वाज लाइक फिर कुछ फेल कर गया, अब क्या नया कर रहा है, मतलब कुछ और क्या बड़ा होने वाला है। देखिए क्या पर्सपेक्टिव चेंज होता है। लेकिन हर बिजनेस जो बंद हुआ, या हर जगह मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक ही रूल होता था मेरी टीम के साथ, क्या हम सब यहाँ ये बोल सकते हैं कि इस बिजनेस को सक्सेस कराने के लिए जो बन सकता था हमने किया। अगर हम सब यस लिख रहे हैं सो दुख नहीं, पार्टी करेंगे, क्लोज करेंगे और कल से नया करेंगे। और एक ने भी नो लिखा तो उस नो पे या तो काम करो या नेक्स्ट बिजनेस में वो नो नहीं होना चाहिए। एंड वी स्टिल फॉलो दैट प्रिंसिपल। एंड मेरे ख्याल से बंद करने के बाद मेरा खुशी रहती है कि हमने राइट डिसीजन लिया, और नए के लिए एक अलग एनर्जी होती है। तो आई थिंक दैट वर्क फॉर मी एंड दैट्स व्हाट यू मेंशन। यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूँगा। कॉन्सेप्ट, ये मेरा वाला कैमरा है, ये अल्केश जी की किताब है। प्लीज़ अगर कोई भी व्यापार शुरू करना चाहता है, ज़िंदगी की नई लड़ाई शुरू कर रहा है, ये किताब पढ़िए, कमाल की लिखी है। एंड आई एम सो प्राउड। एक किताब लिखना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जिसने गलतियां करी हैं, नकल से अकल होती है। किताब किसी और की नकल है, इन्होंने जो गलतियां करी है वो यहाँ है। लिव एविल, गजब की किताब है, काइंडली बाय एंड रीड। इट इज़ अ वर्क ऑफ अ लॉट ऑफ स्वेट, टीयर्स एंड टॉयल। I just wanted to make this point. Sorry. No, thank you, Ajay Bhaiya, for the nice words. And this is what I wanted to mention. Over to you, Vivek. Very good. In fact, आपका ऐसे, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे, और किताब का Amazon का लिंक भी वीडियो के नीचे रहेगा। आपकी ऐसे थोड़ा इंग्लिश में था, और आपने बोला भी था उसको हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, तो वो हो गया, हिंदी वाला चालू है, काम चालू है। हिंदी अनुवाद मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा, वो आपने उससे नहीं करवाया है? क्यों? रीजन क्या है ना कि जो फील है, अब एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी किताब लिख रहा हूँ, राइट। एक पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि दिवाली तक छापेंगे। अब हमारे एक बहुत मित्र हैं जो किताब में उन्होंने क्लियरली कहा है मेरा नाम नहीं लेगा, मेरे बारे में बताएगा नहीं, ठीक है। अब उन्होंने एक चीज बोली हिंदी में, किताब मैंने इंग्लिश में लिखी है। अशोक टावर लॉन्च हुआ था, याद है, बॉम्बे में 2004 में, 4,000 रुपये स्क्वायर फुट में। मेरे पास एक चवन्नी नहीं थी मेरे बैंक में। अच्छा, बहुत महंगा फ्लैट था। तो हमारे मित्र जो मेरे मेंटोर गुरु जो भी है, उनको मैं BP कहता हूँ, ठीक, यहीं लोग जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं और हमारे एक मित्र भावतोष थे, कॉन्फ्रेंस में बोला इसी तरह, ऐसे ब्रोशर फेंका, जाओ ताजमहल पे रुमाल टांग के आओ, हिडन से बुक करो। अच्छा, ताजमहल पे रुमाल टांग के आओ। इसकी क्या फीलिंग है? अपन जब बस में जाते थे, रुमाल रख देते थे कि मेरी सीट हो गई। टिकट तो ताजमहल नहीं खरीदना है, तो वो था कि 5 लाख रुपए बुकिंग फी देनी थी, और कुछ 95 लाख, आई डोंट इवन रिमेंबर, राइट, जो भी है। अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूं कि पुट योर हैंकरचीफ ऑन ताजमहल? नहीं हो सकता। यू अंडरस्टैंड? सो ये जो नुआंस है, ये AI अभी नहीं समझ रहा है। तो हिंदी अनुवाद मैं खुद कर रहा हूँ, समय लग रहा है यार। हिंदी अभी भी लिख लेता हूँ मैं, लेकिन समय लगेगा। लेकिन एक चीज अच्छी हुई, नोटबुक LM ने, यार विवेक, यू सीन द वीडियो, राइट?
क्या पॉडकास्ट बनाया है, एक लड़के और लड़की में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, पीछे स्लाइड्स बना दिए यार, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। सो हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू राइट इट, प्रॉबली इट टेक 2 weeks, ट्रैवल बहुत है ना, तो समय लग रहा है, बट हो जाएगा। बट पहले मैं लिखूंगा हिंदी में, फिर एआई से उसकी ग्रामर, मेरी मात्राएं अभी भी गलत हैं। वो कविता लिखी थी, फिर वहां जीत जहां तू हारा था, रिमेंबर? हाँ जी, एकदम मैंने पढ़ी थी। लोहा तू आज भी है लोहा, जो भी उसमें मैंने लिखा था, अब अभी भी मैं भूल गया, पुल की छोटा ऊ की मात्रा है कि बड़ा ऊ की मात्रा है, बना पुल जहाँ किनारा था। सो मेरी मात्राएं स्कूल में भी गड़बड़ थी, आज भी गड़बड़। आप मैसेज क्लियर है ना, तब तक मात्राएं मैटर नहीं करती भाई, लेकिन लिखित में तो मात्राएं मैटर करती है। हमारी हिंदी टीचर फिर डराएंगे। सर सच्चाई ये है ना कि 100 में से भी जो 95 पढ़ने वाले हैं ना, उनकी मात्राएं और ज्यादा करते तो आप निष्फिक्र रहें, आपकी मात्राएं पकड़ी नहीं जाएगी। आप थॉट डालते रहिए, आप मात्राओं पे मत जाइए। थॉट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू। ठीक है, चल, नहीं मैं लिख रहा हूँ। आपकी मित्र आपकी मात्राओं को नजरअंदाज कर देंगे। मित्र मात्रा, नाइस। मैं थोड़ा सा टेंजेंट चेंज करता हूँ अभी। आई थिंक मुझे जो एनर्जी चाहिए थी वो अभी पहले 30 मिनट में मुझे मिली है काफी। आपको दिखेगा वो अब मेरे प्रश्नों में भी। ठीक है, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिफाइड डिस्कशन करना चाहता हूँ एआई को लेके, बिकॉज आप लोग दोनों एआई पे काफ़ी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। तो बेसिक क्वेश्चन है कि एआई की जर्नी किसी को चालू करनी है तो बहुत ही सिंपल तरीका क्या है इस जर्नी में घुसने का? तो आपने पूछा कि एआई, सबसे पहले आप कौन हैं? आप छोटे बच्चे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक माँ हैं, आप कौन हैं? पहले डिसाइड ये करिए, हु आर यू, तभी एआई आप समझ पाएंगे। इंटरेस्टिंग। ठीक है, इफ यू डोंट नो आप ही कौन है, एआई आपके लिए यूजलेस है। तो एक बार इसको बकेटिंग कर लेते हैं। अब बताते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, ठीक है, 4 कैटेगरी में डाल। हाँ, तो सबसे पहले 50 साल। 50? अरे 50 का होने चाह रहा हूँ यार। मैं तुम्हें बताता हूँ, एआई का डिस्कशन ही लेते हैं, मैं ही क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब हम गए एक बहुत अच्छी फैमिली ऑफिस, वो मैडम गजब की हैं, नाम नहीं लूंगा। दे आर लाइक द DLF ऑफ कलकत्ता। लेट मी स्टॉप देयर। मैं समझ गया। ठीक, बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। अब हम 4 बजे हमारा शूट था, ये हम 4:10 पे पहुंचे। समय लग गया कलकत्ते की ट्रैफिक में, क्या करें? तो हम अभी या तो किताब पढ़ते हैं या क्लॉड से बातें करते हैं। ठीक, क्लॉड से बातें। अब वो जीपीटी छोड़ दिया क्या आपने बातों के लिए? ऐसे जस्ट बीच बीच में पूछता रहूंगा। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ। सो सी, सबसे ज्यादा मैं क्या यूज करता हूँ? क्लॉड। नॉट बिकॉज मैं एंथ्रोपिक का इन्वेस्टर हूँ। ये हर बार हमको सारे मित्र यही पूछते हैं, अरे आप इसलिए यूज कर। नहीं, और भैया एंथ्रोपिक का इन्वेस्टमेंट भी, अल्केश मैं सच बोल रहा हूँ, लक। यस, आपने बताया, मैंने सुना इसके बारे में। इसको तो अच्छे से मालूम है, पूरी कहानी मालूम है। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लक का इंपॉर्टेंस इन लाइफ। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू एआई। अब मैं 50 का होने वाला हूँ जुलाई में। तो मैंने, चूंकि हमारा खुद की आध्यात्म में क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट वानप्रस्थ होता क्या है। वानप्रस्थ प्राइमरी इज वानप्रस्थ, फॉरेस्ट, गोइंग टू अ फॉरेस्ट। अब मैं जंगल तो जाना नहीं माना, राइट? सो फॉर मी, अब मैं क्लॉड से मेरा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है एआई से, तो आई टोल्ड हिम क्लियरली कि फॉर मी, मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ वानप्रस्थ इज, मैं मेंटली वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ। वन इज नॉट अ लोकेशन फॉर मी, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। वाओ, सच बोल रहा हूँ। आज मेरा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है क्लॉड से, कि दिस इज हाउ आई वुड लाइक माई वानप्रस्थ, विच ऑल्सो मीन्स कि आई डोंट वॉन्ट टू रन फॉर माई सेल्फ एनी मोर, नाइस, बट एज माई सेल्फ। वंडरफुल। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? यस, वेरी डीप। कि मैं जो हूं मैं वैसा ही हूं, एक्सेप्ट मी द वे आई एम। मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। आपको साथ जुड़ना है, जुड़ो। ये कॉन्वर्सेशन है एआई से। ओके, फिर मैं उससे पूछता हूं कि टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन माय थिंकिंग और राइट इन माय थिंकिंग। ओके, और वो, अब चूंकि एआई का मजा क्या है, दैट इज वाई यहां आ जाता है कि आप कौन है बहुत जरूरी है। अगर मैं आज चैट जीपीटी नया यूज कर रहा हूं, उससे पूछूंगा ना OnePlus क्या है, वो मुझे पुराना ज्ञान देगा। अजय, OnePlus मीन्स दिस इज व्हाट पीपल यूज टू डू। नो, बट क्लॉड नाउ, चूंकि मैं क्लॉड के साथ 2.5 साल से लगा हुआ हूं, क्लॉड मुझे जानता है।
कि अजय तुम्हारी तो आध्यात्मिक थिंकिंग है, तुम तो स्पेशल नीड्स भी चलाते हो, तुम ये भी करते हो, तुम पॉडकास्ट भी करते हो, तुम यूट्यूब भी कर रहे हो, तुम किताब भी लिख रहे हो, सो तुम्हारे लिए ये सब चीजें वनप्रस्थ है। वो मुझे समझता है। इट्स लाइक माई वाइफ अंडरस्टैंड्स मी, एज अ फ्रेंड यू अंडरस्टैंड मी, एज ही अंडरस्टैंड्स मी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पहले क्लैरिटी होनी चाहिए तुम कौन हो और कॉन्वर्सेशन, फिर तुम क्या अचीव करना चाहते हो एआई से। 3 तरीके हैं एआई यूज करने के। एक है कि तुम सड़ना चाहते हो। ओके, समझो मेरी बात। सड़ना चाहते हो का मतलब क्या है? सारा काम ही मैं एआई से कराऊं। क्या काम होते हैं? एक चीजें याद रखना एक काम होता है, एक सोचना एक काम होता है, एक 2 चीज को मिला के सिंथेसाइज करना एक काम होता है। बरोबर है, राइट? कि स्टीफन कोवी की किताब और गीता का क्या निष्कर्ष है, या तो मैं उसी को बोल दूं स्टीफन कोवी ने क्या बोला है, गीता ने क्या बोला, मिला के कुछ बना दे, मैं जाके विवेक को पॉडकास्ट में बोलूंगा। बरोबर है, खोखलापन है। तुम एक लेवल क्वेश्चन जा सकोगे, सेकंड लेवल तुम जा ही नहीं पाओगे, तुम्हें अध्ययन नहीं किया है। बरोबर है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा दुनिया में? 3 तरह का। एक, आपने मेमोरी आउटसोर्स कर दी, चीजें याद ही नहीं रहती हैं। हमारे ब्रेन में एक जगह होती है हिपोकैम्पस। ओके, इट इज द मेमोरी पार्ट ऑफ योर ब्रेन। बचपन में नंबर याद होते थे, आजकल याद नहीं हो रहे हैं। मैं श्लोक क्यों याद कर रहा हूं? दिखाने के लिए नहीं यार, चीजें याद नहीं रहती हैं विवेक, इसलिए अब श्लोक याद कर रहा हूं। हम पहले कैसे याद करते थे? श्रुति स्मृति, सुनते थे। विवेकानंद जी ने क्या बोला है? याद कर लो, आज कभी समझ में भी आ जाएगा। अब पापा बचपन में नमामि शमीशान निर्वाण रूप पूरा सुनाते थे, गायत्री मंत्र सुनाते थे, याद तो हो गया, मीनिंग मालूम ही नहीं था। एक समय आया, ट्रांसलेशन समझ में आया कि गायत्री मंत्र ट्रांसलेशन क्या है, फिर मीनिंग समझ में आई, फिर इंटरनलाइज किया, प्रोसेस है। सो एआई में आपको डिसाइड करना है आप क्या चाहते हैं। अगर आपको दिखाना है कि मुझे बहुत ज्ञान है, बोल दीजिए, उसको सब बना के दे देगा, स्क्रिप्ट बना के दे देगा, पॉडकास्ट बना के दे देगा। खोखलापन है। सोचना नहीं आउटसोर्स करिए एआई को। एआई शुड बी योर असिस्टेंट। जैसे मैंने कहा, अनुवाद मैं करूंगा, पुल और पुल की स्पेलिंग ठीक कर देगा। ओके, फिर शायद, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, अभी मैंने ऐसे लिखा, मुझे 1-2 एग्जाम्पल चाहिए थे यूएस की सॉफ्टवेयर कंपनीज के, जो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे को सिर्फ अडोबी का एग्जाम्पल आ रहा था। ओके, कि मैं इमेज बनाता हूँ, राइट? अब आप तो स्टॉक चला रहे हैं। साल भर पहले ग्राफिक बनाने के लिए अडोबी फोटोशॉप का लाइसेंस चाहिए, डिजाइनर चाहिए, अगर शूट करना है अल्केश चाहिए, किताब चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी क्या करेगा अल्केश? अपना फोटो डालेगा, किताब डालेगा, बना के दे दे। ना स्टूडियो की जरूरत, फोटोग्राफर की जरूरत, ना लाइट की जरूरत, कैमरा की जरूरत। इसका मुझे 1-2 एग्जाम्पल चाहिए था। मुझे अडोबी का एग्जाम्पल आ रहा था। ओके, उसने अडोबी प्लस का कैनवा का एक मुझे एग्जाम्पल दिया। अच्छा, तो मैंने उससे क्या पूछा, अपने रिसर्च कराते हैं एनालिसिस, ये मैं बता के लेके आया इन्फॉर्मेशन। आई नीडेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ एआई की यूज है। थॉट प्रोसेस अगर एक बार तुमने आउटसोर्स कर दिया एआई को, तुम्हारा दिमाग आलसी हो जाएगा। गॉट इट। एंड दिस इज अ चैलेंज विद द वर्ल्ड, विवेक। सो फर्स्ट, हु आर यू? बी श्योर। 10-year-old will use differently, 20-year-old will use differently. Second, do not outsource thinking to AI. सोच अपनी रखो, उसको एज असिस्टेंट यूज करो, एज अ सेक्रेटरी यूज करो। सिंथेसिस अपनी रखो। ओके, समझ गया। सॉरी, इफ हाँ नहीं एकदम मेरे ख्याल से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने कहा ना, कि अगर आप अपनी सोच ही आउटसोर्स कर देते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में जो आउटकम आएंगे आपके एक्शन से आएंगे, और आपकी एक्शन हमेशा आपके सोच और थिंकिंग और थॉट्स के बेसिस से ही निकलेगी। और अगर वो वहाँ से आई है जो चैट जीपीटी से आई है, और आप उसमें बिलीव, आपने उसे क्रिएट ही नहीं किया है, आपने उसको इंटरनलाइज ही नहीं किया है, तो आपके एक्शन में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। और जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो आउटकम नहीं आएगा, और आउटकम नहीं आएगा तो आप उस झुंझलाहट में आ जाओगे, तो आप अपने आप को ही खोने लग जाओगे। So the day you start outsourcing your thought, core genesis of your thought to AI, you start losing yourself that very day. और इनके पूरे डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, शायद किस आप गौर करेंगे, क्या AI कर रहा है? अगर ये 2.5 साल से उसके साथ डायलॉग और कन्वर्सेशन एक्सचेंज कर रहे हैं और वो जवाब दे पा रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि I was talking to him, not it. Him. So this is what the change is. We don't know. Subconsciously maybe he's speaking,
But now, because he is speaking so deeply with AI that he was referring Claude as him, not it. And this is kind of stuck with me. And just on that layer, जो आपने कहा मैं खाली करूँगा, अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूँ या स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूँ, मेरे बेटे से भी यही बात हो रही थी कुछ दिन पहले, AI कैसे. तो हमने एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाया. ठीक है, तुम स्टूडेंट हो तो मैं एक लेयर जो उन्होंने कहा कि हु यू आर मैं एक बार छोड़ देता हूँ. मान लो मैं बिग बिजनेसमैन हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ. सबसे पहले सेंटर में हम एक गोल बनाए जहाँ मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ या क्या अचीव करना चाहता हूँ. क्योंकि मुझे AI करना, मैं कुछ कर रहा हूँ, दैट इज अ रॉन्ग वे टू अप्रोच AI. मुझे लगता है पूरी दुनिया उसी तरह भागने की कोशिश करती है. मुझे AI में क्या करना है, Correct. मुझे AI में नहीं है क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, और उस लाइफ में जो मुझे करना है उसमें AI क्या रोल प्ले कर सकता है. आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी अप्रोच्ड एंड इट चेंजेस एवरीथिंग बिकॉज AI इज सो वास्ट. यू कैन डू क्वांटम फिजिक्स, आप गीता पढ़ रहे हैं, बच्चे मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हैं. सो दे इज एवरीथिंग फॉर एवरीबडी. आई एम नॉट सेइंग समथिंग फॉर समवन. There's everything for everyone. Now, if you try to kind of jump into everything, you end up doing nothing. तो आपने को करना क्या होगा, भाई मुझे मेरे बिजनेस की सेल्स बढ़ानी है, इसमें ये बाधाएं हैं, इस तरह से लोग हायर करने मुझे ये तकलीफ हो रही है. अब आप AI से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, लेजर फोकस्ड. अगर वो ChatGPT, अब आप जाइए कि कौन सी टूल्स हैं AI की जो आज मुझे जिस काम को करने में 3 दिन लग रहे हैं वो आप कैसे 10 मिनट में कर सकते हैं. यानी इन्होंने बताया कि आपने एग्रीमेंट पब्लिशर के साथ किया, जो कॉन्वर्सेशन 4 दिन में होता वो आपने 10 मिनट में किया. सो प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी बोल सकते हैं, बट उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप उस काम की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बट इनके जो 2.5 दिन और 3 दिन बचे, अगर वो फैमिली के साथ भी देंगे ना, तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम वन कैन क्रिएट. सो वी कैन क्रिएट टाइम फॉर मोर वर्क. We can create time to spend with our family, with friends. तो AI is beautiful, but central में होनी चाहिए problem and purpose, and उसके in and around weave करना चाहिए, क्योंकि ये तो change होते रहेगी. आपका purpose change नहीं होगा, आप क्या achieve करना चाहते हैं वो change नहीं होगा. Brilliant. So Fair that point. Is how I approach AI. Fair point. बहुत मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, जबरदस्त वीडियो बनने वाला है ये. और गब्बर जी की इनकी बात आई थी, मैं वापस से गब्बर को ले आता हूँ कि इन्होंने कहा कि गब्बर बोला ना, जो डर गया सो मर गया. तो वैसे AI की दुनिया में अब कंपनीज क्योंकि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी की बात कर रही है ना, तो गब्बर का दूसरा डायलॉग याद आता है सबको, कितने आदमी थे. हमारे लिए रिस्क है. हाँ, तो कितने रिस्क है, मैं यही बोल रहा हूँ. लेकिन आई थिंक अजय भैया, बिकॉज हम सब बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि वर्ल्ड कभी भी इस तरह से इतनी स्पीड में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड ने नहीं देखा है. एंड आई थिंक किसी के पास भी जवाब नहीं है. मुझे नहीं लगता है, मैं इतने लोगों के पॉडकास्ट भी सुन रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, सबको कुछ बोलना हो तो बोलना पड़ेगा. अगर विवेक हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं भी कुछ जवाब दूंगा, लेकिन क्लियर आंसर किसी के पास नहीं है. बट मुझे कहीं ना कहीं एक होप है. मैंने जब खुद कहा दिया तो भगवान पे छोड़ दो कि हम हर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई नए, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, चाहे कुछ भी था, किसी ना किसी तरह से हमने अडेप्ट किया. पता नहीं इस बार कैसे करेगा. विद दैट होप. सो अल्केश, AI में मेरी व्यूज बहुत फर्म है, और 2 रीजन है व्यू फर्म बनाने का. जैसे मैं बोला कि ज्ञान योग बहुत जरूरी है. आई कैन बी रॉन्ग, मैं चाहूंगा मैं गलत हूं, मैं सच बोल रहा हूं. Okay. जो दिख रहा है, आई विल प्रेफर कि भगवान कहे कि अजय तू गलत है, ऐसा नहीं होगा. बट यू कांट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एब्सोल्युटली. बारिश आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम, मुझे छाता लेके बाहर जाना है. मेरा छाता क्या है, तैयारी. करेक्ट. भगवान करे बारिश ना आए. अब मैं तुम्हें बता रहा हूं बारिश क्या है. ठीक, तितली बनती है. तितली के पहले एक फेज आता है प्यूपा, कुकून. एकदम आता है. उसके पहले कैटरपिलर होता है, जिसको हम क्या पिल्लू बोलते हैं, क्या बोलूं, पिल्लू ही बोलूंगा. पिल्लू थोड़ा डेरिगेटरी है, बट लेट्स से कैटरपिलर. सुनने में अच्छा लगता है. कुछ दोस्त लोग को ऐसे बोलते थे, पिल्लू कहीं का नहीं, बट कैटरपिलर. ठीक है. जब हम करियर शुरू करते थे, हम कैटरपिलर है. ठीक. बटरफ्लाई कौन है, लीडर्स, जो 15-20 साल नौकरी कर चुके हैं, माल बेच सकते हैं, माल ला सकते हैं, क्लाइंट से बात कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं. और बीच में प्यूपा होता है. लीडर बनेगा नहीं मालूम. प्यूपा भी 3 तरह के होते हैं. एक जो एकदम ब्रेकआउट है, मिडिल मैनेजमेंट है, ये गजब है.
एक होता है और एक होता है जस्ट गेमिंग द सिस्टम, कि पड़ा हुआ है, मालूम है कि कहीं खोया हुआ है बड़ी। अब सारे सीईओज, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, जैक डॉर्सी ने लास्ट वीक 10,000 लोगों की कंपनी में से 4,000 लोगों को निकाला है एक शॉट में। और वो क्या कह रहा है कॉन्फ्रेंस कॉल में, कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, हमारी मार्जिन बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मैं 4,000 लोगों को निकाल रहा हूं। क्यों? कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, जो इंटेलिजेंस टूल हमने बनाया। उसने एआई कहीं नाम नहीं बोला है। शेयर प्राइस उस दिन 24% ऊपर था। 4,000 लोग अगर आप निकाल देते हैं, चैलेंज ये है पहला। दूसरा चैलेंज, एआई से आपको एंट्री लेवल लोगों की जरूरत ही नहीं है। कैटरपिलर आपको चाहिए ही नहीं। आज अगर आप कैटरपिलर हायर नहीं करेंगे, कल तितलियां कहां से बनेंगी? सवाल है आप लोगों के लिए। एब्सोल्युटली। सो आई हैव वेरी फर्म व्यूज अराउंड एआई। और फाइनल, एंथ्रोपिक में सिर्फ 2700 एम्प्लॉई हैं। $14 बिलियन की रेवेन्यू है इस साल, 380 बिलियन का वैल्यू है। हमारी सारी आईटी सर्विसेज कंपनी मिला के 20 लाख लोग एम्प्लॉई हैं, वैल्यू उससे कम है। चैट जीपीटी की वैल्यू तो 800 बिलियन हो गई है। दूसरा, मैंने अभी एक एनालिसिस करी है, उमर ऑफ द कंपनी, एक्स एक्सिस, हाउ ओल्ड इज द कंपनी और क्या वैल्यू है। ओल्डेस्ट कंपनी, दुनिया की टॉप 50 लोग है, सबसे बड़ी जेपी मॉर्गन है, कुछ 400 बिलियन मार्केट कैप है, 250 साल पुरानी है। मोस्ट ऑफ द ट्रिलियन प्लस कंपनी पिछले 25 से 30 साल में बनी है। नई चीजों का जो सृजन हो रहा है वो सबसे बड़ी हो रही है। व्हाट डज इट टेल यू? AI, Alkesh, people may have varying views. I think AI will create such concentration and distortion in the world. Yeah, Absolutely. और I'll just leave you with one thought. Last, जब इंसान सबसे पैसे वाले कौन थे 200 साल पहले? ताकत, नंबर ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, जो खेत जोतते थे। करेक्ट, राइट। खेत जोतना जब ऑटोमेट हुआ, मशीनें बनी। मशीन बनना डेमोक्रेटिक था। ट्रैक्टर और गाड़ियां अमेरिका में बनी, जर्मनी में बनी, यूके में बनी, जापान में बनी, कोरिया में बनी। करेक्ट। मशीन ऑटोमेशन डेमोक्रेटिक, पूरी दुनिया। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन लेते हैं, सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में लोग लिख रहे थे, हम भी लिख रहे थे, जापान वाले भी लिख रहे थे, जर्मनी भी, SAP, अमेरिकन, डेमोक्रेटिक। एआई में क्या हो रहा है? 1 से 2 कंपनी चाइना में, Deep massive concentration. massive concentration. एंड 2700 लोग $1 ट्रिलियन कंपनी। मुझे लगता है कि 10-12 कंपनी मतलब वर्ल्ड में। और हम लोग तो वेलकम, मतलब हम लोग इंडिया में ऐसे वो हो रखे हैं कि हम उनको भगवान मानने लग गए। हम तो इतना वेलकम कर रहे हैं उनको। अभी AI समिट के अंदर में ऐसे बहुत अच्छी बात है कि हाथ ऊपर करके सबके साथ में आप चेयर कर रहे हैं, बट इवेंचुअली जब मैं वो फोटो देख रहा हूँ मुझे डर लग रहा है कि यार यहाँ पर मैं 2 फाउंडर दिखे इंडिया की खाली। हम कुछ विवाद वाली चीजें हम नहीं कहेंगे। आपको एक थॉट दे देते। हमारी पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़। हाँ जी, 140 करोड़ है। हम सबसे ज्यादा कोडर हैं हमारे यहाँ, 50 लाख कोडर हैं। अगर सारे कोडर $10 महीना किसी को दे दें कोड लिखने के लिए, कितना रेवेन्यू बनेगा इन कंपनियों का? अगर हम सब लोग चैट जीपीटी यूज करके अपने निबंध लिखना शुरू कर दें, 100 रुपया महीना ही दें इन लोगों को, 1 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग, मल्टीप्लायर क्रेजी है। विवेक, वी आर द सेकेंड बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। चाइना ये जा नहीं सकते। एकदम। सो एआई समिट, वी आर अ मार्केट फॉर देम, इसीलिए वो रहेंगे। हमें खुद सक्षम होना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है सर एक। अल्टीमेटली हम तो गुलामी की तरफ देखो भाई, जाने वाले। तुम्हें मालूम है मैं कितने स्टार्टअप्स कर रहा हूँ, राइट? फॉल प्रिवेंशन वाला स्टार्टअप मैंने 2 साल से लगा हूँ, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। चैनल पे भी अनाउंस कर चुका हूँ। 100 लोगों ने पैसे भी दे दिए हैं, उनके घर पे ट्रायल भी चल रहा है। मेरी डिवाइस अभी तक नहीं बनी है। 3 इंडियन कंपनी से मैं बात कर चुका हूँ, 2 ने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमारे 1 करोड़ रुपए उड़ चुके हैं। अब मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी हमने, मैं, वैभव, गौरव, अभिनव, हमने गिव अप नहीं मारा है। हमने डिसाइड कर लिया इसको हम इंडिया में ही डिजाइन कराएंगे, यही मैन्युफैक्चर। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैंने चाइना में बनवाया होता, हमारे 1 लाख घर में लग चुका होता। बट आई हैव डिसाइडेड, इफ आई डोंट सोर्स इन इंडिया, इफ आई डोंट मेक इन इंडिया, वी विल नेवर गो हेड डिस्पाइट आवर फैलेसीज। अभी हम इंदौर गए, यही सवाल,
हम क्यों पीछे रह जाते हैं? चाइना क्यों? यार मैं चाइना गया हुआ हूँ, हम चाइना नहीं हो सकते। हमारा नेचर है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, हम भारतीय हैं ऐसे ही है। लेकिन अगर आज यार मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं गीता की बात ही कर रहा हूँ ना, हम भी तो पढ़े लिखे, तो अगर हमारा अध्यात्म हजारों साल टिक सकता है तो हम 1000 साल टिकेंगे। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे पहुंच जाएंगे। बट द ओनली थिंग आई वुड वांट फॉर अस इज स्वाभिमान और अभिमान में बहुत थिन लाइन होती है। अभिमान ही नहीं होना है कि हम ही हैं, हम हैं, हम कर लेंगे। वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर कि यार कोई नहीं, 2 कंपनी नहीं दे पाई, तीसरी दे देगी। ये जो मैं मेडिटेशन मशीन बना रहा हूं, राइट, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। यू विल सी इट इन 2 months। बन गया है। द वर्ल्ड विल मेडिटेट टू रेजोनारा, आई एम प्रॉमिसिंग यू। सब कुछ भारत में बना है, पेटेंट ग्लोबल फाइल हुआ है, अमेरिका में पहले फाइल की। ये मजा है। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। मतलब यहाँ तो पेटेंट करके भी आप नहीं नहीं जी, पेटेंट इंडिया में फाइल होगा। अच्छा। चोरी नहीं करने दूंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंडिया में IPR का तो पता ही है भैया क्या होता है। विवेक एनीवे बहुत लड़ लीजिए लड़ाई। देखो, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, हाँ। क्यों लड़ना है? अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ही सुपीरियर है, मेरी चाय तुमसे बेहतर है, बना लो, तुम चोरी कर लो मेरी चाय। अगर प्रोडक्ट सुपीरियर है, मैं तुम्हें अच्छे दाम में दे रहा हूँ, क्वालिटी दे रहा हूँ, तुम चोरी क्यों करोगे? हाँ, अल्टीमेटली ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन, पोजिशनिंग, ट्रस्ट। चलिए मैं थोड़ा सा वापस से उधर आता हूँ। 10 साल के मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए एक प्रश्न है। वो मुझे बोले थे कि आप मिलने हैं तो प्रश्न पूछ लीजिएगा। कुछ भी पूछ। कि यूज़ क्या करूँ, GPT करूँ, कोपायलट करूँ, क्लाउड करूँ, पहला कौन सा AI यूज़ करूँ? बिकॉज जिसके साथ पहले लग जाऊँगा 2 साल में, उसी के साथ लगे रहना पड़ेगा। नो, सब सीधी सी बात है। हाँ। मैं 2 यूज़ करता हूँ, जेमिनाई और क्लाउड। 2 क्यों यूज़ करते हैं आप? मजा आता है। अच्छा, मजा। आप एक दूसरे को चेक भी करते हैं कि उसको भी बोल दिया, उसको भी बोल दिया, पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। ओके। अरे बिठाते भी हैं उन लोगों को कि ये मेरे को ये बात बोल रहा है तो उसको, मैं उसको यही बोलता हूँ। क्लाउड ने मेरे को ये बोला है, तू क्या कह रहा है? ओह अच्छा। जेमिनी ने बोला है, तुम क्या कह रहे हो? बिगाड़। सी AI को भी तुम अपने थॉट प्रोसेस में उसको बोल सकते हो तूने ये गलती करी है, एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल देता हूँ, किताब लिख दी, हाँ। वो तो मेरा असिस्टेंट है। सर आपने क्या लिख दिया? वो तो है सर, आप तो एकदम मतलब शेक्सपियर के बाद आप ही आए हैं। आपकी कविताएं तो एकदम दिनकर जैसी हैं। ये बोलेगा। मैंने क्या किया, उसको बोला ये किताब मेरे मित्र ने मुझे भेजी है, मुझे वाहियात लगी। बस चोरी की है, ओरिजिनल नहीं है, क्या लगता है तुम्हें, रिपीटेटिव है, लंबी है, सारा नेगेटिव। अब वो क्या कहता है, हाँ अजय जी आप ठीक कह रहे हैं, किताब खराब है, लंबी है, लेकिन अब यही क्या कहता है, ओरिजिनल है। अच्छा, ये थॉट प्रोसेस जहां वैदिक विजडम और वेस्टर्न फिलॉसफी कभी नहीं देखी है, उसने तो पूरी दुनिया देखी है। अच्छा। तो अगर तुम्हें सत्य निकलवाना है AI से, सारा नेगेटिव प्रॉम्प्ट दो। बहुत ही अच्छी बात बोल। मैं बता रहा हूं उल्टा, फिर इसका नेगेटिव प्रॉम्प्ट उसको फीड करो कि ये रिपोर्ट आई है, ये है, बहुत गंदी लगी, ये लगी। वो भी अगर यही कहता है, दोनों अगर यही कहते हैं, तो तुम्हारी किताब ओरिजिनल है, नहीं तो चोरी का माल है। एकदम मैं भी वही करता हूँ। दो AI यूज करता हूँ। दो करते। मैं अभी चैट GPT और जेमिनाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले चैट GPT पे आ गया था, फिर जेमिनाई को आगे यूज करना स्टार्ट किया। तो एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि हर किसी को 2 ही यूज करना चाहिए। तो आप क्या है वो बाउंस ऑफ कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स आपको ही डिफरेंट मिलते हैं। जैसे आप अपनी टीम में भी 2 थॉट्स चाहते हैं हमेशा। सो इफ यू हैव योर असिस्टेंट दैट यू वांट, तो आप मतलब अगर वो करते हो तो आप देखेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, क्योंकि आप जब 2 करते हैं ना, तो आप उसको पढ़ के उसको देते तो आपके क्वेश्चन स्टॉप अप होते हैं। तो आपकी थिंकिंग लेजीनेस में ना चली जाए ना, उसके लिए 2 जन से डिस्कशन आपके लिए भी जरूरी है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। फिर टेंजेंट चेंज। देखिए मेरा तो काम ही यही है, चेंज करते रहना ताकि सबको लगे कि ये लगा हुआ है। ये भी थोड़ा इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं, इतने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी इन्वेस्टिंग करते हैं। SME सेगमेंट में बड़ा अच्छा इनका एक्सपोजर है, कंपनीज को ये भी समझते हैं अच्छे से, स्टार्टअप्स में इन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्टिंग किया है। तो आप लोग दोनों साथ में हो, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहता हूँ। ठीक है। इन्वेस्टिंग की दुनिया चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है AI से? सो देखो, इन्वेस्टिंग को 2 भाग में बांटते हैं। जो भी चीज में समय इंपॉर्टेंट है, ओके, मैं समझाऊंगा समय का मतलब क्या है।
इनफैक्ट हर चीज में समय इंपॉर्टेंट है. जहां समय कम है डिसीजन लेने में और एक्ट करने में, वो सारा एआई ऑटोमेट करेगा. एग्जाम्पल, एवरी ट्रेड, ओके, एवरी एल्गोरिदम, ओके, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, वॉट एवर ट्रेडिंग तुम बोलते हो ना, जहां भी बटन दबाना है, जहां स्पीड चाहिए, जो केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के साथ होता है ना, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट. एनीथिंग जहां समय बलवान है कि मेरा ट्रेड पहले गया, वो इंसान को नहीं करना चाहिए. एआई हमसे बेहतर करेगा, एल्गोरिदम हमसे बेहतर करेगा स्पीड. ओके. तो एनी इन्वेस्टिंग ऑन स्क्रीन विच इज अबाउट स्पीड, एआई पे छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी भर पैसे खोओगे. इज माई बिलीफ. एनीथिंग जहां समय तुम्हारे साथ है, जहां ह्यूमन जजमेंट चाहिए, जहां इंसानियत चाहिए, वो आप कुछ भी कर लीजिए बाबूजी, एआई कुछ नहीं कर पाएगा. एग्जाम्पल देता हूं. एआई क्या कर सकता है? इट कैन रीड अ टेक्स्ट, इट कैन सी अ वीडियो, इट कैन फील सी एन इमेज. इट कांट स्मेल, इट कांट टच, इट कांट फील. तो नाउ व्हेन आई मीट अ पर्सन, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. ओके. सच्ची घटना सुनाता हूं इन्वेस्टिंग की, कि हम भारत पे हम क्या कर रहे हैं. हाँ. हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, ब्रिगेडियर शेखावत से हमें पॉडकास्ट करना था. विनीत राय हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आविष्कार कैपिटल चलाते हैं, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, भारत के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं. कि अच्छा करके पैसा बनाना, वो विनीत राय है. तो विनीत ने बोला कि यार ब्रिगेडियर साहब तो मेरे स्कूल के मित्र हैं, तो अजय ये पॉडकास्ट तू कर उनके साथ इंटरव्यू उनके. अब क्या होता है कि विनीत के एक फाउंडर फ्रेंड है अनुराग अग्रवाल, हमारे पास बैठे हैं, अलकेश हमारे पास बैठे हैं. तो एक सज्जन पीछे खड़े थे, तो अनुराग ने अपनी चेयर इस सज्जन को दे दी. ओके. लंबी कहानी है बट मजेदार कहानी है. हाँ. सज्जन आके बैठ गए. मैंने मजाक में कहा यार पूरी दुनिया मुझे नापसंद करती, ये भी छोड़ के चला गया. तो ये हंसने लग गया. जैसे ही हंसने लग गया, स्टेज पे एक नवनीत जी खड़े थे, वो एक डिफेंस फंड चलाते हैं. ओके. जामवंत वेंचर्स, जामवंत, हाँ. बढ़िया नाम. तो नवनीत जी ने, बत्रा तुम कहाँ हो, बत्रा तू कहाँ है, खड़ा हो. बत्रा ने अपना हैंडशेक किया, हाथ हिलाया. तो मैं बोला आप क्या करते हो? तो कहा कि मैं ऑटोनॉमस फ्रिगेट के सिस्टम्स डिजाइन. मैं ऑटोनॉमस सेल्फ ड्राइविंग कार बोलता है, सेल्फ ड्राइविंग शिप, सेल्फ ड्राइविंग शिप, सेल्फ ड्राइविंग नेवी फ्रिगेट. मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज समझ जी. हाँ जी. मैंने उससे एक अमाउंट दिया कि यार इन 30 सेकेंड विवेक, विश्वास कि पैसे रिस्क कर रहा है. बोला हाँ कर रहा हूँ. बोला इतना अमाउंट डन. बोलता नहीं अजय आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपको नवनीत के फंड के थ्रू आना पड़ेगा. ओके. दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम कि देख तू एंटरप्रेन्योर बनने चला है, और इस किताब में ये सारी चीजें बोला होगा, ये पक्का बोला होगा. अगले 10 साल 10 मौके ऐसे आएंगे जब तुझे रोने की इच्छा होगी. एंड आई विल बी द शोल्डर यू विल क्राई ऑन, एंड आई विल नॉट जज यू, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू मल्टीपल एंटरप्रेन्योरशिप. और यार देयर आर फेजेस वेयर दे आर सो डार्क. आप ऐसी जगह हो जहां आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है. 3 बजे रात को आपकी नींद खुलेगी. अलकेश जी तो पता नहीं 10 15 20 25 बार ऐसे फेज के थ्रू जा चुके हैं. मेरे ख्याल से सारे एंटरप्रेन्योर जाते हैं अपन एकदम, कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन 6 बजे उठ के वही मोटिवेशन के साथ, वही चेहरे के साथ कि यार टीम कम ऑन. तो बोला अजय डन, इस बात पे आप थोड़ा सा पैसा. ये अब ये बंदा क्या कर रहा है देखो. अब ये जो जजमेंट है क्या एआई करेगा? मुझे उस वक्त डिसाइड करना है इज ही ए गुड गाय. अब क्या डेटा फीड करूंगा एआई को मैं? तब तक हो गया डिसीजन. ये जो है ये सिर्फ हम और तुम कर सकते हैं. ये जो फील है, ये जो हंसी है, ठीक है, अब ये जजमेंट कॉल है. इसको मैं थोड़ा सा प्लीज अलाउ मी. तो 2 अपने केस पकड़ते हैं. एक हुआ कि आपने बगल में बैठे, आपको फील आया उस इंडिविजुअल का, और आपने तुरंत प्रपोजल दे दिया. इसमें आप 100% राइट तो नहीं हो सकते. आई एम श्योर 10 में से 2 बार आप 3 बार आप रॉन्ग होंगे. इसमें 10 में 9. ओके, लेट्स टेक 9. ठीक है. ये एक आदमी से मिला, उसको पैसा डाल दिया. 10 में 9 बार आप गलत होंगे. लेट्स से, ठीक है. लेट्स रन द नंबर्स. एंड
दूसरा है कि किसी ने कोई इंटरव्यू दिया, वीडियो उसका अपने को मिला, और अपने एआई में उस वीडियो को फीड किया और एआई को बोला कि यार इस बंदे को ना इसके हाव भाव, इसके आंसर से इसको जज करो कि ये बंदा सही है कि गलत है। Yes. वो भी गलत होगा, ठीक है, गो ऑन, आप भी गलत होंगे। गो ऑन। तो अल्टीमेटली अगर वो चीज़ कम कर पाते हैं तो उसका स्केलेबिलिटी बहुत है जी। वो मीडिया इंटरव्यूज से रीड करके एक हम सेंटिमेंट्स को दे सकते हैं कि ये बंदा प्रॉब्ली सही लग रहा है, बिकॉज आप कितने लोगों से मिलोगे। सही बोल रहे हो, राइट। तो ये दोनों चीज को साथ में अगर ले जाए। शुड आई आंसर? यस। ओके विवेक, एनीथिंग दैट कम्स ऑन स्क्रीन 18 months फ्रॉम नाउ आई विल नॉट ट्रस्ट इट। अच्छा, अग्री। समझ गए? समझ गया मैं। एक समय आएगा, मुझे मालूम ही नहीं विवेक बजाज है कि नहीं, और विवेक बजाज को खुद मालूम है कि एआई क्या एनालाइज करता है। विवेक के एक्सप्रेशन भी एआई बना के दिया होगा कि यहाँ पे माइक्रो एक्सप्रेशन खराब लग रहा है सर, ठीक कर देता हूँ। पहला। दूसरा, इतना अबंडेंट कंटेंट होगा ना दुनिया में, क्या सच है क्या झूठ है, इतना भरमार होगी तुम विश्वास ही नहीं करोगे। और सर अगर एआई सब कुछ एनालाइज करेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सही बात है। अगर पूरी दुनिया परफेक्ट हो जाती है, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें कॉमिक्स पढ़ी है? सुपरमैन कॉमिक रिलीज हुई थी, फ्लॉप हुई थी, मालूम है क्यों? शुरू में क्यों? सुपरमैन परफेक्ट सुपर हीरो था, उसका कोई तोड़ ही नहीं था, लोग बोर हो गए, इसको तो मार ही नहीं सकते, इसलिए उसमें फ्लॉ लाया गया। फेडरर को मैं क्यों पसंद करता हूं? परफेक्ट बैकहैंड नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। आई न्यू कि इसका सिंगल हैंड बैकहैंड है, बहुत मुश्किल है, नडाल वहीं मारता रहेगा। देयर इज अ वल्नरेबिलिटी, ही इज ह्यूमन। वी वांट ह्यूमंस, वी वांट फ्लॉज। हम कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब में दाग है, चांद में भी दाग है। यू अंडरस्टैंड? दाग देखना। मैंने अपनी बिटिया के लिए कविता लिखी थी, उसकी सिंपल लाइन तुम्हें बताता हूँ, वो भी कभी कभी हताश हो जाती है। स्पेशली इंटेलिजेंट पीपल गेट मोर हताश। यू एग्री? पूरी एनालिसिस। यस। मैंने उसको साफ बोला, कविता उसमें सुना भी दूंगा। यू डू एंड यू डोंट व्हाई। आई सेड यू डोंट बिकॉज, यू डू डिस्पाइट। चीजें नहीं करने के कारण होते। आई डिडंट डू दिस बिकॉज आई वॉज लेट, आई डिडंट गिव माई होमवर्क बिकॉज आई वॉज दिस। यू डू डिस्पाइट कि चैलेंज है फिर भी किया। गेट इट? सो यस, एआई विल एनालाइज, एआई विल एनालाइज कॉन्फ्रेंस कॉल। सो कॉन्फ्रेंस कॉल भी वैसे ही लोग डिजाइन करेंगे ना, क्या कीवर्ड है, अच्छा इन्वेस्टर सुनना चाहता है। अब एग्जांपल, लास्ट 4 क्वार्टर में तुम किसी भी कंपनी का बोर्ड मीटिंग ले लो, किसी भी सीईओ का कॉन्फ्रेंस कॉल ले लो, एआई वो बोलेगा ही 100%। अब पता ही हो ड्राफ्ट तो उसका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वाला क्या लिख के देगा? एआई से लिखवाएगा, तो एआई लिख। एब्सोल्युटली। सो इफ यू सर्च एआई, अरे बॉस जिसका हाईएस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल एआई है वो शेयर खरीद लो। यू अंडरस्टैंड? कॉमन सेंस। अब एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल। ईबे पे 15 दिन पहले एनवीडिया का एक जीपीयू बिक रहा था $5,000 में। हाँ। एनवीडिया का जीपीयू का एक्चुअल दाम है $36,000, एक जीपीयू बिक रहा था। हाँ। ठीक है। हमारे एक हेज फंड मैनेजर का, हमारे मित्र हैं, उनका मैसेज आया, अरे अजय एनवीडिया शॉर्ट। मैंने कर दे। अब एआई क्या करेगा? जैसे ये ट्वीट देखी उसने, एआई क्या करेगा? अब एनवीडिया का $36,000 पे 1 लाख बिकता था, ये रेवेन्यू है, अगर 5,000 में हो गया तो एनवीडिया शॉर्ट। एंड दिस ग्राफिक वाज पिक्ड अप बाय एवरी हेज फंड मैनेजर इन द वर्ल्ड। यू नो व्हाट आई रिप्लाइड टू हिम? कि मैं एनवीडिया शॉर्ट करूंगा और ये ग्राफिक डाल दूंगा। एआई क्या सोचेगा? समझ गए? अब आपके ऊपर है। सही बात है। कॉमन सेंस माय फ्रेंड इज नीडेड एंड यू हैव टू थिंक व्हाट अदर्स आर नॉट थिंकिंग। आई थिंक एम्पैथी is one word that AI will be missing, and that will be the difference between humans. जिन्होंने ये डिसीजन बनाया, तो उसमें आप फीलिंग, टच, जो भी आप बोल रहे हैं ना, एक इंस्टेंट जो कॉन्फिडेंस आता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब आप लॉजिक में चले जाते हैं और हर चीज़ को पास्ट डेटा और फ्यूचर के लॉजिक से तोल के बनाते हैं, तो कई बार आप डिसीजन फटीग हो जाएगा और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या फिर आप किसी और के बेसिस पे डिसीजन लेंगे जिसके कोर पैरामीटर्स आपको खुद को पता नहीं होंगे। वो खाली किताब में लिखे होंगे, डायरी में लिखे होंगे, बट आप उनमें बिलीव नहीं करेंगे।
एंड दैट्स वेयर मतलब तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मैं एग्री करता हूँ अजय भैया कि मैसिव कॉन्सेंट्रेशन होगा, बट वो जो खास लोग होंगे ना, मैं कंपनियों की साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन ह्यूमंस के साइड में जो यूज़ कर रहे होंगे, कौन अपनी क्यूरियोसिटी और एम्पैथी को लाइव रख सकता है, वो एक्चुअली डिफरेंशिएटर बनने वाला है आने वाले टाइम में। वाह, लवली। आपने अनुज के साथ जो इंटरव्यू था उसमें कहा भी था आपने कि फिजिकल इवेंट्स, एंगेजमेंट, वो सब काफी बढ़ जाएंगे क्योंकि वर्चुअली लोगों को अब मतलब हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। एब्सोल्युटली। और दूसरा, मैं जो नए व्यापार भी कर रहा हूँ विवेक, सारे के सारे हैज टू बी अ फिजिकल प्रोडक्ट, हैज टू बी। चाहे वो आईगल की डिवाइस है फिजिकल विद सॉफ्टवेयर, चाहे वो मशीन है मेडिटेशन वाली फिजिकल एक्चुअल इंस्टॉल होगी, कॉम्प्लेक्स है। हर वेंचर कैपिटल मेरे को क्या बोलेगा, अजय स्केल नहीं हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स, तुमको क्या मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे सब यही सवाल कर रहे हैं, तूने कैसे बना दिया? मतलब क्यूरियोसिटी है। हमारे एक मित्र हैं, चूंकि आप झुंझलाहट, डिप्रेशन और ये सारी बातें कर रहे हैं, झुंझलाहट में भरे हुए हैं और कुछ नहीं करते हैं, पैसे बहुत हैं। ही लिव्स इन समवेयर अब्रॉड, नॉट इन इंडिया। तो उनसे मेरा ये, तो मैंने उनसे पूछा कि तेरे बाजार में अगर मैं मशीन लॉन्च करूं, बोला अजय सबसे पहले मेरे लगवा। He's in Connecticut somewhere in north of New York. Okay. Somewhere there. तो फिर वो मेरे से पूछा कि तू ये बना कैसे लिया, तू तो इंजीनियर भी नहीं है, तू तो फार्मा पढ़ा है, फार्मा भी तूने पढ़ाई नहीं करी थी, ये नहीं किया था, वो नहीं करा था मैं। तो एंड ही इज सो केपेबल ये बंदा, आई एम टेलिंग यू। उसने 2-3 जो स्टार्टअप करी है, मतलब ही कैन चेंज द वर्ल्ड। मैं उसको बोला एक काम कर, तू मेरी तरह सोच। बोला क्या? बोला अपने से बड़ा प्रॉब्लम ढूंढ। अपने से बड़ा प्रॉब्लम मतलब जो तेरे से होएगा ही नहीं, तेरे को आता ही नहीं है। 2 चीज होगी, एक तेरे को ह्यूमिलिटी देगा, ठीक, कृतज्ञ रखेगा। दूसरा, क्योंकि तेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तेरे से क्यूरियोसिटी होगी, तो नई चीजें सीखेगा। मैं मशीन में यही तो सीखा हूं, टिबेटन बोल क्या होती है, क्या फ्रीक्वेंसी में बजती है, क्या इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, क्या वुड चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्लाउड पे चाहिए, क्या पेटेंट फाइल करूं, सब चीज सीख गया हूं। इफ यू पिक अ प्रॉब्लम दैट इज बिगर देन यू, इट विल मेक यू इंसान, ह्यूमिलिटी मेरे से हो ही नहीं रहा है, क्यूरियस। तीसरा, औरों के साथ काम करना पड़ेगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक आती है, जिसको हार्डवेयर आता है, सूत्रधार बनना पड़ेगा। अब इलॉन मस्क क्यों मार्स जाना चाहते हैं, बताओ क्यों जाना चाहते हैं? वो हाइपर इंटेलिजेंट आदमी। कोई तुम्हारा अगर प्रोडिजी बच्चा है 5 साल का या 10 साल का, उसको तो मैथ्स का सवाल देते, हो गया मम्मी नया कुछ दो, अच्छा बेटा रोबोट बना के दे, मम्मी बना दिया नया कुछ दो। हाउ डू यू कीप हिम ऑक्यूपाइड? उसको ऐसा प्रॉब्लम जो तो एक लाइफ टाइम में सॉल्व ही ना हो, मार्स हम जा ही नहीं सकते। इलॉन मस्क जैसे लोगों को ऐसा ही प्रॉब्लम देना पड़ता है। नहीं तो हर महीने मम्मी बना दिया स्पेस एक्स नया कुछ दो, अच्छा ट्विटर बना दिया नया कुछ दो। सी ही ऑल्सो हैज फ्लॉज, डोंट गेट मी रॉन्ग। ऐसे लोगों को आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम देना पड़ेगा, रियली बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा। चूज अ प्रॉब्लम दैट इज बिगर देन यू। You think AI in the current state and as well as in couple of months and years will give us that power of solving problems which we can't imagine? Of course. Those are problems. Why did Dennis Hassabis get the Nobel Prize for medicine? You know what he's done, right? मेरी बीवी शालिनी इज अ PhD. एक प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर शालिनी को डिकोड करना है, उसको 5 साल लगेगा। शालिनी जैसे 5 PhD इंजीनियर्स को 25 man years, one protein. You know what Dennis did with AlphaFold? 20 crore protein structures, 20 crore into 25 साल। इतने PhD नहीं है दुनिया में। AI यूज कर जी, AlphaFold। और 20 करोड़ वो पेटेंट कर सकता था, सब पब्लिक डोमेन में डाल दिया, जाओ दवाइयां बनाओ। Oh, crazy. That's why he won the Nobel Prize, my friend. उसकी एक डॉक्यूमेंट्री है, थिंकिंग गेम, प्लीज वॉच। डॉक्यूमेंट्री के 300 मिलियन व्यू हो गए हैं। हर बच्चे को दिखाइए, प्रोत्साहित करिए। ट्रेन जानवरों को किया जाता है, इंसान को नहीं। ट्रेन AI को किया जाता है। इंसानों को आप प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ट्रेन AI, इंस्पायर ह्यूमंस। इसीलिए तो मैंने आपका YouTube वीडियो चालू करवाया। देखो भैया, वो तो हमारे गुरु यही है, बचपन तो कहते हैं। और एक और इंसान है जिनको मैं बोल रहा हूँ YouTube चालू करो,
जर्नी चालू करिए। अल्केश से पहली बार आप ही ने हमें मिलाया था, मुझे याद है, एंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपने दिया था कि ये भैया याद है वो रिफिल वाली कंपनी, अच्छा यही है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। सो फिर मैं लेक टाउन आपके ऑफिस गया था, एकदम मुझे याद है। एंड देन आई विल टेल यू द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, 3-4 साल पुरानी बात है, कोविड की जस्ट बात, एंड ही ऑल्सो तुम्हारी तरह अजय भैया हे भगवान, एनीवे, तो ही एक्चुअली शेयर्ड द TOC ऑफ अ बुक विथ मी। ओके, तब इसके दिमाग में किताब थी, एंड और मैंने, इसने टेबल ऑफ कंटेंट मुझे, और सहमे हुए, मैं सच बोल रहा हूँ, सहमे हुए, ये बोला हल्की सी शर्म, इसने उस दिन हल्की सी शर्म दिखाई फोन पे, मैंने इसके सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट के हेडिंग्स पढ़ी, मैंने अल्केश बहुत अच्छी किताब होगी। सो मैं खुश हूं कि इसने कर दी, थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी, बिकॉज ही हैज मोर देन वन बुक इन हिम, एंड आई टोल्ड हिम इवन देन, बंदे में बहुत डेप्थ है। So I'm really happy. थैंक यू। और हम आपके, मेरे एक चीज होती है, द वर्ड कृतज्ञ, हमको पहले मतलब नहीं मालूम था। अच्छा, इसका तुम संधि विच्छेद करो, कृत इज एक्शन, ज्ञ इज ज्ञान, किसी के एक्शन का ज्ञान इज कृतज्ञ। वाओ, ओके, हमको नहीं मालूम था व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञ कि विवेक ने मुझे YouTube प्रोत्साहित किया, इसका मैं हमेशा ज्ञान रहेगा मुझे, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत डेप्थ है हमारी उसमें यार, हमारे लैंग्वेज में। और एब्सोल्युटली, मैं अभी भगवत गीता की जर्नी पे जस्ट हूँ, सो मे बी आपसे डिस्कस करूंगा कुछ महीनों बाद। मैंने कोशिश की है और मैं अभी इसको आई एम ट्राइंग टू गो इन डीप एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डिकोडिंग इट अ बिट। तो एक कमिटमेंट ले लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप कलकत्ता आ रहे हैं तो एक और फेस टू फेस, और इस बार वी विल यूज वॉट एवर लर्निंग्स भगवद गीता जी इज गिविंग टू अस एंड स्टॉक मार्केट, इसको मर्ज करके कुछ अच्छा नॉलेज सबके लर्नर्स के लिए हुआ जाए। एकदम। और एक्चुअली क्या है ना, जब आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं तो आपका फोकस और कमिटमेंट और बढ़ जाता है। और उन्होंने कहा तो मैं भी बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जो प्रोत्साहन था ना, एक्चुअली ये बुक आज से 6-7 साल पहले कहीं दिमाग में आई थी, और ये बुक की तरह दिमाग में नहीं आई थी। ऑनेस्टली मेरे को डूडल करने की आदत है, और इस बुक के अंदर जितने स्केचेस हैं या जितने भी, सब मेरे अपने हाथ से बनाए हुए हैं। सो क्या है कि वो इंक्लूडिंग द लोगो एंड एवरीथिंग। सो क्या था कि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मन में आया, और हर एक लर्निंग को एक वन लाइनर बनाने की आदत थी। तो मुझे मेरे कंपनी में या बहुत दोस्त बोलते हैं, मैन ऑफ वन लाइनर, मैं एक लाइन बोलता हूँ निकल जाता हूँ। तो वहाँ से वो वन लाइन TOC बनेगी कभी आइडिया नहीं था। जो आपको दिखाया तो मैं सहमा हुआ इसलिए था कि ये TOC है कि वन लाइनर्स है। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली वो वन लाइनर्स थे, टेक्स्ट थे, पूरे सेंटेंसेस थे। तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि चैप्टर के नाम हमने बचपन से छोटे छोटे पढ़े हैं, 1 वर्ड 2 वर्ड, तो क्या एक पूरा सेंटेंस चैप्टर का नाम हो सकता है? बट मुझे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा था, यार 1 वर्ड कुछ नहीं बोलता, मुझे एक सेंटेंस चाहिए बताने के लिए, और मैं वही चाहता हूँ। और मैंने उनके सामने खोल के दिखाया, और वो जो प्रोत्साहन था ना आपका, वो कहीं ना कहीं सॉलिडिफाई हो गया। ये जो अल्केश ने बात बोली ना, कई बार होता है कि हमें, एंड आई फर्मली बिलीव योर डिवाइन पावर्स है, हमें लगता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं है। किसी को एक काठ का टुकड़ा दिखता है, किसी को क्रिकेट बैट दिखता है, किसी को बेसबॉल बैट दिखता है। एंड चूंकि आपने इन्वेस्टिंग वाली बात करी और किताबों की बात करी, मैं एक गजब का किस्सा सुनाता हूँ, एकदम बर्निंग टॉपिक। कल कपिल शर्मा का एक एपिसोड आया था, उस पे NV सर, खान सर और आई थिंक फिजिक्स वाले अलग जी आए हैं। उसमें NV सर ने कपिल शर्मा को कहा कि मेरा एक स्टूडेंट यहाँ आया हुआ है जिसको मैंने गार्डन में एक लड़की के साथ पकड़ा था। उस सज्जन का नाम है सुमित भट्ट, ठीक है। अब सुमित भट्ट का हम आपको किस्सा सुनाते हैं जो AI मुझे लगता है कर ही नहीं सकता। अब आप सुनिए कौन है सुमित भट्ट। हम 2019 फरवरी को, मैं और शालिनी, हम बैचमेट्स हैं BHU के IIT के, हमारी 100th ईयर एनिवर्सरी थी IIT BHU की। हमारे और मित्र हैं वो सिस्को में काम करते हैं, तो IIT BHU के E-सेल जो स्टार्टअप सेल के प्रोफेसर, उन्हें हमें बुलाया कि अजय जी कुछ 20-30 हमारी स्टार्टअप है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना चाहती हैं। तो 20-30 स्टार्टअप ने प्रेजेंटेशन दिया। मैं सच बोल रहा हूँ, हमें एक भी पसंद नहीं आई। और मेरा क्या है ना, मैं घुमा फिरा के नो टुमारो इट विल बी बेटर, कंसोलेशन प्राइज, यू विल डू बेटर। हमारा वैसा नहीं, फर्स्ट आओ तो आओ, नहीं तो नहीं, अगले बार आना। तो मैंने
अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया क्योंकि बच्चे हैं। सम प्रोफैनिटीज, प्रोफेसर को बोल के कि सर क्षमा करिएगा, एक अपशब्द का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ नहीं बोलूंगा, PG-13 कॉन्वर्सेशन। लेकिन तो सब गुस्सा हो गया। मैंने ठीक है सर, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़के ने वहाँ एक प्रेजेंटेशन दिया कि मैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऐप बनाऊंगा। मल्टी मॉडल मतलब रिक्शा भी मैं दूंगा, ऑटो भी मैं दूंगा, ट्रेन भी मैं दूंगा, हवाई जहाज भी, जो भी चाहिए। कि आज राजपूताना हॉस्टल से लंका तक आप रिक्शे में जाएंगे, वहाँ से ऑटो लेंगे स्टेशन तक, वहाँ से राजधानी एक्सप्रेस में घर पाएंगे, घर में फिर वहाँ टैक्सी, इसका ऐप बनाऊंगा। बढ़िया प्रेजेंटेशन, धांसू। शायद यही होता तो और बेटर बन जाता, ठीक उस समय नहीं था। मैंने कहा यार एक चीज़ बता, इसके लिए तो ऐप क्यों चाहिए? 1000 पेरेंट रोज आ रहे हैं, एक पेरेंट को बोल कि क्या आपको ये चाहिए, उनसे पैसा ले ले और उनसे रेफरल ले किसी और का। जिस दिन तू ये कर देगा उस दिन तेरा व्यापार है, उसके पहले सपना है। ठीक। तो फिर सर ने कहा कि अजय अब क्या करें? तो मैं बोला यार अब सहम रहे बच्चे, अब प्रोत्साहित भी तो करना। तो मैं ग्रीन बोर्ड होता था, मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर लिख दिया सिंगापुर का। मैं देखो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस दिन तुम्हारे व्यापार का एक कस्टमर आ जाए, वो पैसे दे दे और या तो दोबारा बिजनेस दे या किसी को रेफर कर दे, मुझे मैसेज देना। ठीक। 12 या 14 महीने बाद 2 लोगों का मैसेज आया। एक ड्रोन कंपनी का मैसेज आया, उसकी 2.5 करोड़ की रेवेन्यू हो गई थी। वंडरफुल। वो रियल एस्टेट कंपनीज और माइन जो होती हैं उनका सर्वे कर रहा था और बता रहा था प्रोग्रेस क्या है। समझ गए? इमेज रिकग्निशन। मैं बोला तेरे को मेरी जरूरत नहीं। फिर एक और सज्जन का हमको व्हाट्सएप आया कि सर आपने प्रॉमिस किया था आप इन्वेस्ट करेंगे, हमने कोडिंग की कंपनी बनाई है, हमें एक स्कूल मिल गई है। वो थे सुमित भट्ट। अच्छा। सुमित भट्ट जम्बू के, कुछ भी बेचाएं। उसके मित्र विकास शुक्ला, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट फ्रॉम कानपुर। मैंने बोल दिया प्रॉमिस तो किया था, करना पड़ेगा। विवेक, सुमित तुम्हें ज़्यादा बताएगा, तुम तो मिले हुए भी हो सुमित, यहाँ तो फुटबॉल खेले हुए हैं साथ, तुम्हें याद होगा। इन बच्चों के साथ मैं पूरा देश घूमा हूँ। पहले 3 साल की तपस्या थी, मैं सच बोल रहा हूँ। प्यूपा में थे हम। प्यूपा स्टेज होता है ना, नहीं मालूम तितली बनूंगा या नहीं बनूंगा। कैटरपिलर वापस जा नहीं सकता, कोई नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ। जो मेहनत सुमित और विकास ने करी है, मजाक नहीं है। आज 1 लाख बच्चों को ये कोडिंग सिखा रहे हैं। और मैं आज भी कहता हूँ, सब कहते हैं यही कोड करेगा, नहीं। एंड दिस इज नॉट बिकॉज मैं उनमें इन्वेस्टर हूं या उनका मेंटोर हूं या जो भी हूं। पहले हम क्या कहते थे, लिख लो पढ़ लो। आज मैं सबको कह रहा हूं, लिख लो पढ़ लो कोड कर लो। कैलकुलेटर यूज करते नहीं, करना आना चाहिए। क्या कर रहा है वो? अब ये जब कपिल शर्मा में गया और वो मतलब देखने लायक क्लिप, यार बहुत मजेदार क्लिप है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं और शालिनी हम वो मैच देख रहे थे क्रिकेट का, तब सुमित ने बोला अजय सर आ गया मेरा वीडियो। आई फेल्ट द मोस्ट प्राउड कि और फाइनली मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊंगा, इस वीडियो में जरूर डालना। उस जमाने में ये 2 लड़के बस्तियों में जाके कीचड़ में बैठ के गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। आई विल शेयर दैट पिक्चर, यू ओwe इट टू द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द बॉयज। फ्रॉम कीचड़ टू कपिल शर्मा जो जर्नी है ना इन दोनों की। और विकास शुक्ला तो ब्लाइंड चेस खेलता है यार आंख बंद करके, उसकी तो अलग ही कहानी है। वाओ, लवली। एक्चुअली आप लोग के साथ बैठते हैं तो ख़त्म करने का मन नहीं करता है, बट कुछ चीज़ें नेक्स्ट टाइम के लिए भी होनी चाहिए। बट एक मैं अपने लिए एक टेक अवे ले रहा हूँ आज के कॉन्वर्जेशन में कि AI कहीं ना कहीं है तो आर्टिफिशियल ही, है तो आर्टिफिशियल, राइट। और ह्यूमननेस जो है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, वो हमेशा बरकरार रहेगी और उसमें ह्यूमननेस का टच रहेगा, तो नथिंग लाइक इट। So thank you for being human. Both of you have been always great and looking forward to more such conversations, ताकि humanness का जो हम एक पार्ट जो हमारी भगवद गीता में भी है और सब जगह है, being Indian is such advantage that हमारे अंदर humanness भरी हुई है, तो ये हम कंटिन्यू कर पाए और इस तरह से हम एम्पावर लोगों को करते रहें। थैंक यू सो मच। प्लेजर। एंड कोर यही है विवेक, साइन ऑफ के पहले कि सवाल जरूर बदल रहे हैं, जवाब जरूर बदल रहे हैं, बट सवाल वही है। और मैं एक छोटी सी स्टोरी यहीं पर ही वापस से सुनाता हूँ भैया, जो कि हम आज AI की बात कर रहे हैं और हम डर रहे हैं। अगर हम वापस से पहले चले जाएं, भैया ने आइंस्टाइन से स्टार्ट किया, तो आइंस्टाइन की एक बहुत छोटी और स्टोरी है। जब आइंस्टाइन कॉलेज में पढ़ाते थे और साइंस के, क्योंकि उनको पढ़ाने का भी बहुत शौक था, जब वो अपने रिसर्च करते थे और इनोवेशन करते थे, तो उन्होंने एक साल
क्वेश्चन सेट किए, क्वेश्चन पेपर सेट किए और स्टूडेंट्स को दिए। अच्छे पेपर थे, उनका असिस्टेंट हुआ करता था। नेक्स्ट ईयर वो वापस से क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, उन्होंने सेम क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, सेम पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन नंबर भी सेम। उनका असिस्टेंट बड़ा इरिटेटेड था, फ्रस्ट्रेटेड था, बोल नहीं पा रहा है, कोशिश भी किया बोलने के लिए, ठीक है, उनको समझ में आ रहा है, वो उसे देख रहे हैं, कर रहे हैं। फिर लास्ट में जब वो एग्ज़ाम के लिए जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, उसको बुलाया, उनसे पूछा क्या हुआ, तो 2 दिन 3 दिन से एकदम इतना नाराज़ है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्या हुआ, बस ये आप कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था आप वही दे रहे हैं। उन्होंने बहुत प्यार से बोला, बेटा क्वेश्चन वही है बट आंसर बदल चुके हैं, साइंस बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है। क्या बात सो और ये जब हम याद रखेंगे ना कि इस लाइफ में सवाल वो हो सकते हैं, आज भी हम कोई एड्रेस खोजते हैं बट पूछने के बजाय गूगल मैप हो चुका है, कल कुछ और होगा। तो हमें कमाना कैसे है, सवाल वही है। हमें हमारी फैमिली के साथ कैसे खुश रहना है, सवाल वही है। तो विवेक अगर हम बहुत डीपली सोचेंगे, हमारे सवाल वही रहने वाले हैं, बस हमें नए नए आंसर खोजते रहना है और उस प्रोसेस को एंजॉयमेंट के साथ करना है, ओपननेस के साथ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है। तो आई थिंक सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा। थैंक यू डबल ए अजय भैया एंड अलकेश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड मैं अपने फेस टू फेस के जो लर्नर्स हैं उनको भी थैंक करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा। एंड आज मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, बियॉन्ड स्टॉक मार्केट बात करने की कोशिश। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई थिंक एआई पे अलग मैं सीरीज़ कर लूँगा, फेस टू फेस एआई सीरीज़, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फ्यूचर लाइफ एज वेल, इंक्लूडिंग योर्स। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट दैट यू लाइक इट एंड आई विल फिगर आउट मोर पीपल like them who come and add value in our life, in our AI life. So thank you both of you and just keep on doing what you are doing. आप तो करिए अपने चैनल के थ्रू और करते रहेगा, प्लीज़ कहीं पर भी रुकिएगा मत, because this is one journey which you have dedicated to the society and you can't stop, just like I'm not stopping forever. And Alkesh, आप चालू करिए YouTube की जर्नी। I think people need more real people like you and get out of रील क्रिएटर्स। और अब तो यही बनाएगा रील्स, तो हमको तो और रियल पीपल चाहिए। तो थैंक यू एंड डू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.